वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद ये जुमला भी मैं कह रहा हूँ और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई। तो रोज़ मैं सोचता था कि वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आज मैंने कहा कि यार चलो बना ही लेते हैं। और एक सवाल जो है वो जब से मैं फ़िनलैंड आया हूँ बहुत सारे लोग करते हैं कि फ़िनलैंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो उस पर तो फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जो फ़िनलैंड आना चाहते हैं और वो पूछते हैं कि भाई हमें आना चाहिए मास्टर्स के लिए या हमें आना चाहिए बैचलर्स के लिए। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जी डिपेंड करता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो फिर तो आप मास्टर्स के लिए आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, तो उन्होंने कुछ ऐसी फील्ड्स में जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन की भी होती हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये एडवाइस है कि वो लोग बैचलर्स में आएँ और बैचलर्स में आके किसी अच्छी फील्ड में यहाँ से जो है वो अगर बैचलर्स दोबारा करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये एक स्टॉप पॉइंट है उनका कि फ़िनलैंड में आके जो है वो ज़िंदगी यहीं पर उनको गुजारनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बैचलर्स में आते हैं तो आपको 3 साल 4 साल के लिए आना पड़ेगा। 3 साल 4 साल में आप बहुत हद तक जो है वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। और लैंग्वेज ही यहाँ पे सब कुछ है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं। और अगर लैंग्वेज नहीं आती, मास्टर्स में क्या है कि अगर आप मास्टर्स में आते हैं उन लोगों सबसे पहले रेकमेंडेड है जिनकी एज 25 साल तक है। अगर आप 25 साल तक हैं, 25 साल को क्या बोलते हैं, काक्सवीस, मैं फिनिश में बता रहा हूँ, काक्सवीस। तो काक्सवीस अगर आपकी एज है 25 ईयर्स, तो आपके लिए ये रेकमेंडेड है कि आप बैचलर्स में दोबारा आ जाएं अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है। और यहाँ आके आप दोबारा अगर बैचलर्स करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 3 साल 4 साल अगर आप रहेंगे, लिंक्स बनेंगे, कनेक्शंस बनेंगे और आगे जाके आपके लिए जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और अगर आपकी एज जो है वो 30+ है तो फिर आपके लिए मास्टर्स ही अच्छा है कि अगर आप आएँ और मास्टर्स में ही अपनी जो है वो किस्मत है और उसके बाद आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें, यहाँ पे करें, रिमोट जॉब में करें या कहीं और आसपास के मुल्कों में करें, तो ये आपके लिए बेहतर है। दूसरी बात, अगर आप बैचलर्स में आएंगे तो यकीनन आप शादीशुदा नहीं होंगे। और शादीशुदा नहीं होना यहाँ पे बहुत एडवांटेज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत एडवांटेज है इसका कि अगर आपने शादी नहीं की भी, यहाँ पे आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ पे बाद में बताऊँगा कभी डिटेल में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने शादी नहीं की हुई तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। और ये सब कब होता है कि जब आप बैचलर्स में आते हैं। तो जो लोग मास्टर्स में आए तो उनके लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो तो ज़्यादा वक्त जो है वो जॉब ढूंढने में लगा देंगे, वीज़ा आगे जाके कैसे एक्सटेंड कराना है उन परेशानियों में। लेकिन अगर आप बिल्कुल बैचलर्स में आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अच्छा जी, अगला सवाल ये होता है कि भाई बैचलर्स में आते हैं तो क्या हम अपनी फ़ीस निकाल लेंगे? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिटी में आप आ रहे हैं और क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे कि बड़े सिटीज़ में बहुत ज़्यादा आपको जो है वो जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं कि जो आपको कोई होटल में जॉब मिल जाए, कोई आपको वेटर की जॉब मिल जाए, कोई आपको और जॉब मिल जाए, कोई आपको वोल्ट का अकाउंट मिल जाए। अब तो ऊबर ईट्स भी आ गया है फिनलैंड में। बड़े शहरों में अभी जो है वो तांपरे में और हेलसिंकी में, वांता में यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे आपके जो है वो अकाउंट्स बन जाए। वोल्ट वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा मसला है और वोल्ट के नए अकाउंट जो हैं वो अब बन नहीं रहे। इस तरीके से यहाँ पे एक सीज़न आता है बेरी पिकिंग का, जो सीज़न होता है समर्स में, तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड काम है। इसके अलावा पोस्टी के काम है, गिग वर्क है, इस तरीके से काफ़ी काम आपको मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे, डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पे। जितनी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं अपनी लैंग्वेज में तो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से हाँ, अगर आप पूरी फ़ीस नहीं निकाल सकते तो अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आप अपनी फ़ीस का निकाल सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी तो बहुत ईज़िली आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आने वालों के लिए, यहाँ आने से पहले थोड़ी सी लैंग्वेज पे अपना काम करके आएँ। और यहाँ आने से पहले अगर आपको थोड़ी सी कोई ना कोई स्किल्स आती है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर आपको जो है वो कोई इलेक्ट्रिक का काम आता है या कोई प्लम्बर का काम आता है या बाल काटने का काम आता है या ये वाले काम, यहाँ पे बहुत बहुत इसकी डिमांड है और हाथों हाथ जो है वो आपको जॉब वगैरह मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो है वो पिज़ेरिया वगैरह तो बहुत हैं और हर कोई जो है वो टर्किश और जितने भी पाकिस्तानी भी, बंगाली भी, काफ़ी लोग जो हैं वो पिज़ेरिया वगैरह में काम करते हैं। तो ये उस तरीके से यहाँ पे अब मैं जैसे अपना बताऊँ कि IT सेक्टर में यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो एडवाइस यही है कि अगर आपकी एज कम है और कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है बहुत ज़्यादा, और अगर आप जो है वो स्टेबल लाइफ चाहते हैं आगे की, अगर 2-3 साल मुश्किलें झेल के आगे अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो रेकमेंडेड यही है आपके लिए कि आप जो है वो बैचलर्स में आ जाएँ। एज कम है
और उसके बाद जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करें। यहाँ पे लाइफ जो है टफ़ तो है, ये मैं नहीं कहूँगा कि आते ही आपको जो है वो बहुत सारी आसानियाँ मिलेंगी, ऐसा नहीं है। अपनी हिस्से की मुश्किलें आपको जो है वो काटनी है। और सब लोग जो हैं वो शुरू के सालों में हमसे आए हुए, हमसे जो पहले लोग आए हुए हैं उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा है, और हम भी जो है वो स्ट्रगल अपने हिस्से की कर रहे हैं। आने वाले भी अपने हिस्से की स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल तो करनी है, कुछ को वर्क के लिए करनी है, कुछ को वीज़ा के लिए करनी है, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे जो है वो मैंने लोगों को स्ट्रगल करते ही देखा है। और ये यहाँ का हाल नहीं है, कहीं भी आप चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, हर जगह जो है वो पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, तो ऊंच नीच है। और जब हम यहाँ पे आए थे तो जो डीजल था यहाँ पे वो 1.5 था, आज 2.1 हो गया। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, डायनेमिक्स जो है वो पूरी दुनिया की चेंज हो रही हैं। तो इस हिसाब से ही अगर आप लोग प्लानिंग करें, और बहुत सारे लोग तो ये सोच के आते हैं ना कि जाते ही जो है वो बिल्कुल दरख्तों पे, दरख्त बहुत हैं यहाँ पे लेकिन पैसों के बगैर हैं। तो अगर कोई ये सोच के आता है कि भाई आते ही साथ जो है वो माला माल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, और फिर जाके जो है वो आसानियाँ होंगी आपके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। और बाकी कोशिश करेंगे कि दोबारा इस सिलसिले को जो है वो जारी रखा जाए, वीडियोस बनाई जाएँ, बताई जाए यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। और स्टे ट्यून्ड, कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो फिनलैंड दिखाएं और यहाँ की चीज़ें दिखाएं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।